इस वक्त मैं जम्मू की सुनसान सड़कों का मंजर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ पर रघुनाथ बाज़ार मंदिर, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट आते थे और टूरिस्ट आने के बाद माता वैष्णो देवी और रघुनाथ बाज़ार का दर्शन करते थे। उसके बाद बाज़ार में काफ़ी चहल पहल रहती थी। जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा हुआ है, सबसे पहले मैं बात करूँगा पुलवामा अटैक की। पुलवामा के अटैक के बाद कम से कम भी पूरा 1 साल लगा लोगों को बाहर निकलने में, और उसके बाद पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम अटैक के बाद तो पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक को निचोड़ दिया गया है। मगर अब मैं टूरिस्ट की बात करूं तो यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर की खासकर बात करूं, जहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आते थे रघुनाथ बाज़ार मंदिर में। अभी रघुनाथ बाज़ार मंदिर का भी मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं, यहाँ के आसपास की दुकानों का, किस तरह से दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। मगर असेंबली सेशन की बात करें तो असेंबली सेशन में हर बार एम्प्लॉइज़ का भी सोचा गया है और बिजनेसमैन का कहीं तरफ सोचा नहीं गया। बिजनेसमैन को भी यहाँ पर किसी किस्म का पैकेज देना चाहिए। आखिर बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन का हालचाल पूछने कौन आया? विधायक, सीएम फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब या विधायक या लोकल कॉरपोरेटर, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह से बुरा हाल है इस टाइम दुकानदारों का, बोनी बट्टा भी करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। मगर इनका हालचाल पूछने और पैकेज देने कौन आएगा? कौन सरकार इनका बारे में पूछेगा? हर बार सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बारे में पूछती है, उनसे 5 पे कमीशन, 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन ये उनको दिया जाता है। मगर बिजनेसमैन को किस तरह का पैकेज दिया जाएगा ताकि ये उभर कर दोबारा मार्केट में आ सकें? और लोगों को भी ये एहसास होना चाहिए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग मत करिए, अभी ऑफलाइन शॉपिंग करिए। जो भी हमारे रघुनाथ बाज़ार के दुकानदार हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मैं कुछ दुकानदारों से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि उनका क्या कहना है। भैया क्या नाम है आपका? MM शर्मा। भैया अभी बाज़ार की बात करें तो जिस तरह से हालात देखे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि बाज़ार में काफ़ी क्राइसिस है, मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, टूरिस्ट 1% भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा। वही वो तो टेंशन है ना पाकिस्तान के साथ, तो उसकी वजह से थोड़ा टूरिस्ट नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा ठीक हो जाएगा। जिस तरह से पुलवामा पहले अटैक हुआ था, 65 लोग आर्मी के मारे गए थे, हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद 1 साल लगा पटरी में आते हुए। मगर अब क्या कहते हैं कि अभी टूरिस्ट दोबारा वापस आएंगे? नहीं, टूरिस्ट आएंगे वापस, ये सिर्फ 10 दिन में ठीक हो जाएगा सब। ठीक हो जाएगा। अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अमरनाथ यात्रा में क्या टूरिस्ट डायरेक्ट वहाँ नहीं जाएगा, श्रीनगर या कटरे, जम्मू में? अब लोग थोड़े डरेंगे, तो उसके लिए अभी कोई कंफर्म नहीं है कि वो यात्रा अच्छी लगेगी, कम लगेगी या ठीक लगेगी। मगर एक और बात है कि हर तरफ मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पैकेज दिया जाता है, 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन, 6 पे कमीशन, मगर ये अपने बिजनेसमैन को किसी भी किस्म का पैकेज नहीं दिया गया, ना असेंबली में, ना यहाँ पर आपका कोई हालचाल पूछने आया, कोई सीएम साहब हो गए या कोई भी हालचाल, विधायक, लोकल MP, कोई भी नहीं आया। अब ये तो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जहाँ केट को सोचना चाहिए इस बारे में। अब तो इलेक्शन भी आ रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी यहाँ बहुत डेफर हो गया इलेक्शन, तो अभी नेक्स्ट डेट निकलेगी उसमें। लेकिन यह कि गवर्नमेंट भी कहाँ पे करेगी, वो तो चाहिए तो है कि उनको कॉम्पनसेट करना चाहिए, लेकिन कोरोना के टाइम नहीं हुआ, तो ये तो अभी 2-4 दिन की बात है, तो यहाँ का होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ दुकानदार जिनको अभी भी काफ़ी उम्मीद है कि 10 या 20 दिन में पक्का टूरिस्ट बाहर निकलेगा। अमरनाथ यात्रा की बात करें तो इनको ये भी डर है कि अमरनाथ यात्रा में टूरिस्ट क्या दिल्ली से या बम्बे, कलकत्ता से डायरेक्ट कटरा की तरफ रवाना ना हो जाए। ये भी देखने की बात ये है, अगर कटरा और रवाना हो गया, यहाँ पर आपको अमरनाथ यात्रा में भी कोई भी टूरिस्ट नहीं मिलेगा जब तक इन लोगों को उन टूरिस्ट के सहारे दुकानदार चलानी पड़ेगी। भैया क्या नाम आपका? भैया मेरा नाम है संजय भैया। भैया क्या उम्मीद रखते हो यहाँ पर भैया? बहुत मुश्किल हो गया काम का भैया, मुश्किल हो गया काम का भैया। 100% से 10%, वो भी नहीं है भैया। सुबह कभी 700-800 रुपये सेल होती है। नहीं, रघुनाथ बाज़ार में दुकान करनी हो तो 7-8 हज़ार में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, मैंने बोला कुछ नहीं है। कम से कम हमारा पहले बहुत अच्छा काम था, अब नहीं है काम भैया, बहुत मुश्किल हो गया, काम बहुत ख़त्म, जीरो हो गया बिल्कुल। जब से ये
तो हुआ ना टेररिस्ट हमला हुआ था जब पहलगाम हाँ पहलगाम में, बस उसकी वजह से क्या क्या गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से सर यही अपील है कि हमारा टूरिस्ट कस्टमर आए और हमें थोड़ा सा हमारा काम चले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ लोग, स्थानीय लोग भी। मैंने आपको आगे भी बताया कि वो उनका कहना है कि साफ तौर पे हमारा काम 100% से लेके 10% तक आ गया है। अब इन लोग कैसे सरवाइव करेंगे ये तो परमात्मा जानता है या अल्लाह जानता है या ऊपर वाला इंशाल्लाह कोई भी जानेगा। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता।